बृहदारण्यक उपनिषद में हम जब चर्चा करते हैं तो तीसरे अध्याय में कथा आती है। महाराज जी बड़ा उसमें गार्गी का संवाद है, शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य जी के साथ तीसरे अध्याय में। तो गार्गी ने जाकर के सवाल किया, वो पुनः ही पूछने शास्त्रार्थ क्यों हुआ। जनक जी की सभा में जनक जी ने 1000 गायें खड़ी कर दी और उनके सिंगों पर 10-10 सोने के सिक्के बांध करके कहा कि जो शास्त्रार्थ जीत जाएगा ये सब गाय वो लेकर जाएगा, सोने के सिक्कों सहित। शास्त्रार्थ होते थे पहले, हमारे कैलाश मठ में भी होता है, जिसमें हमारे यहाँ गुरुकुल के बच्चे भारत की सरकार से सम्मान प्राप्त करके आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। तो शास्त्रार्थ जो जीत जाएगा उसको ये गाय मिलेगी सोने के सिक्कों की। तो याग सब महात्मा, सब बड़े बड़े शास्त्र करने वाले, शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान आए, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और इसके पहले कि कोई कुछ कहता, याज्ञवल्क्य जी आए और याज्ञवल्क्य जी ने आकर के अपने शिष्यों से कहा कि काम करो, जितनी गायें हैं सब ले जाकर के मेरे आश्रम में बांध दो, उधर ले जाकर बांध दो। तो सबने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञानी सभा में और कोई है ही नहीं, मैं चुनौती देता हूं। तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी गार्गी आई। गार्गी ने आकर के कहा मैं बात करना चाहती हूँ, शास्त्रार्थ तो क्या मैं करूँ, कुछ प्रश्न है मेरे। बोले क्या प्रश्न है? तो गार्गी ने पूछा था कि ये धरती हम देखते हैं इसका आधार जल है, तो बहुत लंबा संवाद है, जल का आधार कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी उनकी जिज्ञासा शांत करके कहते हैं जवाब सुनिएगा, जल का इसका आधार कौन है? जल किससे उत्प्रोत है? अरे भाई धरती जल से है ना, तो जल किससे उत्प्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हैं, बोले जल वायु से उत्प्रोत है, वायु से ही जल निर्माण होता है, वायु ही उसका कारण है। अच्छा तो वायु किससे ओतप्रोत है? तो उन्होंने कहा वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है, उसका कारण वो है। तो अच्छा अब शास्त्रार्थ चल रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? भारत की विदुषियां, किन विदुषियों का देश है ये? गार्गी, लोपामुद्रा, सती अनुसुईया जैसी बड़ी बड़ी साध्वियां विदुषियां इस देश के अंदर हुई है। तो उनने कहा अंतरिक्ष का आधार कौन है, उनको किससे ओतप्रोत है? तो कहते अंतरिक्ष तो अब वो आगे बढ़ गए, बोले नक्षत्र लोक से ओतप्रोत है। नक्षत्र लोक किससे ओतप्रोत है? तो उनने कहा वो आदित्य लोक से उसका आधार है। आदित्य लोक का आधार कौन है? बोले वो हम चंद्र लोक की बात करते हैं, चंद्र लोक का आधार कौन है? ऐसे कहते हुए देवलोक, फिर इंद्रलोक, फिर प्रजापति लोक इसका आधार है। प्रजापति लोक का आधार कौन है? तो उनने कहा ब्रह्म लोक इसका आधार है। और अब इससे आगे प्रश्न मत करना, तुमने सारे सवाल पूछे, मैंने जवाब दे दिए, इससे ज्यादा सवाल मत करना। वो सभा वहां भंग हो गई। आगे जब मौका मिला तो गार्गी ने फिर पूछा कि मैं फिर वही प्रश्न करती हूँ, इन सब का कारण कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इनका कारण है सूत्र। और सूत्र का आधार कौन है? सूत्र का आधार है आकाश, आकाश से बड़ा। अब जरा सुन लीजिए, सावधान, आखिर का जवाब आपको आनंदित कर देगा। तो उनने पूछा आकाश से भी तो कोई, आकाश किससे उत्प्रोत है? आकाश किससे ऊर्जा लेता है? तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आकाश को ऊर्जा देने वाला है अक्षर तत्व। अक्षर तत्व वेत्ता, उस अक्षर के बिना इस सृष्टि में कोई काम पूरा नहीं हो सकता। अब वो अक्षर मुझे याद नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे कि वो एक अक्षर कौन सा है जो जगत का आधार है, जिससे पूरी जगत की सत्ता है। वो केवल एक अक्षर जो किसी मंत्र के सामने ना लगे तो मंत्र पूरा नहीं माना जाएगा। वो एक अक्षर अगर भगवान के सामने ना लगे तो भगवान भी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। अब मुझे याद नहीं है, वो अक्षर आप मुझे बताएंगे। वो एक अक्षर, और वो ऐसे नहीं बताएंगे जैसे कल बैठे थे, मुझे तो याद नहीं है वो कौन सा एक अक्षर। अरे बहुत बड़े सवाल का जवाब है ये। एक अक्षर, एक अक्षर, केवल एक अक्षर पर पूरी सत्ता चल रही है। अक्षर तत्ववेत्ता उसका विचार करते हुए कहते हैं कि वही सबका सार है, वही सार बिंदु है, वही नाद है, वही बिंदु है, वही सार है। आइए जरा हम भी जाने वो अक्षर कौन सा है। एक बार आंख बंद करके और एक साथ बोलेंगे कौन सा अक्षर है? ओम 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 नमः प्रणव, उसी की सब आधार पर है। वही मंत्र है जो जगत में सार देने वाला है। तो हमको गुरु से क्या मिला? हमको मंत्र मिला है, तभी तो भक्तों ने गाया।